आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बानिहाल से बारामूला तक 136 किलोमीटर रेलवे लाइन का कार्य पहले ही हो चुका है। अब इसके विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। विद्युतीकरण के काम को अंजाम देने के लिए ट्रैफिक और सिग्नल प्लान को अनुमति दे दी गई है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर बानिहाल बारामूला रेलवे सेक्शन की विद्युतीकरण का काम शुरू हो चुका है। टनकपुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन के लिए जल्द रेलवे स्टेशन की सेवाओं का विस्तार करेगी। पीलीभीत से कोई सेवाओं का संचालन टनकपुर से आगे किया जाएगा। इसके लिए रेलवे इन कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। वहीं आरपीएफ के लिए नए बैरक का निर्माण किया जाना है। मुख्य गेट को आकर्षण बनाने के लिए स्टेशन के सामने बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाना है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन से बात की है। रेलवे की सूत्रों के माने तो देश भर की सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन बजट के बाद वापस पटरी पर लौट सकती है। 1 फरवरी को आम बजट के साथ ही रेल बजट ही आने वाला है। रेलवे के सभी जोन के जीएम को अपनी तरह से तैयारी पूरी करने की कहा गया है। बजट के ठीक बाद रेलवे 100% ट्रेनों का चलने की तैयारी कर रही है और मार्च तक सभी ट्रेनों के साथ भारतीय रेलवे यात्रियों को एक बड़ी राहत देने वाली है। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब लोगों को यात्रा के दौरान पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही पानी भरने के चक्कर में उनकी ट्रेन छूटेगी। रेलवे प्रमुख ट्रेनों के बोगियों में मिनी आरओ प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को निःशुल्क पानी उपलब्ध होगा। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से प्रमुख ट्रेनों की सूची मांगी है। झांसी डिवीजन के अलग अलग स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों की रेलवे समीक्षा कर रहा है। संबंधित स्टेशन पर स्टॉपेज वाली जिन ट्रेनों में यात्री कम सफर कर रही है, उनके स्टॉपेज रेलवे खत्म कर सकता है। पिछले वर्ष रेलवे ने धौलपुर में शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज खत्म कर दिया था। इस साल भी कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज छोटे स्टेशन पर कम हो सकती है। रेल डिवीजन झांसी में ग्वालियर, मुरैना, दतिया, डोबरा, बोबिना, ललितपुर, बांदा, चित्तकूट धाम, महोबा, मोरानीपुर, उरी, भीमसेन प्रमुख स्टेशन है। ऐसे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों की समीक्षा रेलवे कर रही है। सुल्तानपुर से पुराग स्टेशन तक 102 किलोमीटर स्पीड से 10 डिब्बे की विशेष ट्रेन सड़क दौड़ी। अभी तक इस रेलखंड में सिर्फ अधिकतम 75 की ही स्पीड से ट्रेन दौड़ती रही। गुरुवार को उत्तर रेलवे मुख्य सुरक्षा आयुक्त एसके पाठक ने सुल्तानपुर से प्रयाग स्टेशन के बीच ट्रेन दौड़कर स्पीड ट्रायल किए गए। उन्होंने डीआरएम संजय त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन से नई विद्युत रेलखंड पर 102 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ाई। देश के शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को रेल मंत्रालय की बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े के अगुवाई वाली बेंच ताज ट्रिपेजियम जोन में 4000 से ज़्यादा पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। इस आदेश से अब मथुरा से झांसी के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 1 साल तक निलंबित रहने के बाद घाटी में एक बार फिर से रेल सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे विभाग इसके लिए तैयार है। बस इंतजार है तो कोविड के रोकथाम को लेकर जारी निर्देश का है। रेलवे कर्मचारी ट्रैक का जायजा ले रही है।
रेलवे अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी फैलने के बाद देश के दूसरे राज्यों की तरह घाटी में भी रेल सेवा बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र के सीएम ने शुक्रवार को बताया कि 5 फरवरी से मुंबई लोकल ट्रेन आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद से इसे सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और ज़रूरी सेवा में काम करने वाले लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। लेकिन ट्रेनों में भीड़ से बचाव के लिए आम जनता के लिए समय सीमित रहेगी। लोकल ट्रेन सेवा मुंबई में यातायात के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सेवा है। बता दें कि आम जनता को दिन के पहली लोकल ट्रेन सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और रात 9 बजे से आखिरी लोकल तक इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। रेलवे ट्रैकमैन और गैंगमैन दिन रात हजारों यात्रियों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हर कपकपाती ठंड में पटरियों की सुरक्षा में योद्धा लगे रहते हैं। छोटे पद और कम तनख्वाह होने के बाद भी ये बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। भारतीय रेलवे अब नई तकनीक से LHLRD यानी LHB सेकेंड लगेज गार्ड एंड दिमाग कंपार्टमेंट कोच तैयार करने में जुटी है। इसके डिजाइनिंग के लिए जमालपुर रेल कारखाना को चुना गया है। रेल अधिकारी के अनुसार अभी इन कोचों को शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनों में लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यालय से निर्देश मिलते ही महत्वपूर्ण ट्रेनों में ये जोड़ा जाएगा। फिलहाल एशिया के प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर के अलावा कपूरथला, रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री और चेन्नई की आईसेफ फैक्ट्री में ये आधुनिक कोच तैयार होगा। पिछले साल कोरोना महामारी का भारतीय रेलवे पर काफ़ी असर पड़ा है। इसके बावजूद रेलवे अपने यात्रियों को लगातार बेहतर सुविधा देने पर काम कर रहा है। अब रेलवे यात्रियों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगी। इसके लिए स्मार्ट विंडो सिस्टम ट्रेन में लगाने का फैसला लिया गया है, जो यात्रियों को प्राइवेसी और कंफर्ट देगी। रेलवे की इस नई पहल की शुरुआत नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से की गई है, जिसमें ट्रेनों की S1 कोचों में स्मार्ट खिड़कियां लगाई गई है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्रों से चलने वाली 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों का समय पहले की तरह रहेगी। इसमें सभी कोच आरक्षित श्रेणी की होगी। यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। ग्वालियर से बानबोन स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन पर मार्च से संचालन शुरू हो जाएगा। 20 किलोमीटर के इस सेक्शन में पटरियां डालने का काम पूरा होने के बाद सिग्नलिंग को लगाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इस लाइन के चालू होने पर मालगाड़ी के संचालन के लिए एक अलग रास्ता मिल जाएगा। तो ये न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।